खराब नहीं चलता। अगर वो व्यक्ति स्वस्थ है, वो मानसिक रूप से सही है, तो फिर उसका टाइम खराब चल ही नहीं सकता। टाइम खराब उसका चलता है जिसका कहीं एक्सीडेंट हो गया हो, हाथ पैर टूट गया हो, या फिर वो मानसिक रूप से तनाव में गुजर रहा हो, या फिर उस व्यक्ति की शारीरिक क्षमताएं क्षीण हो, उस व्यक्ति का टाइम खराब चलता है। दरअसल इस वाक्य को कहने वाला अभिनेता इस वक्त बुरे टाइम चल रहा है। उसके ऊपर भी एक ऐसी गाज गिरी है जिसके तहत वो आज तिहाड़ जेल में बंद है। नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिल जले न्यूज। दरअसल जिस अभिनेता की मैं बात कर रहा हूं वो कॉमेडियन किंग राजपाल यादव है। दरअसल राजपाल यादव इसमें खूब सुर्खियों में है। वो इसलिए है क्योंकि वो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, और किस आरोपों पर बंद है या किस कारण से बंद है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्या सोचिए आप, एक बॉलीवुड जगत से रिलेटिव एक कॉमेडियन किंग जिसकी कई फिल्में हिट गई हो, जिसने अभी तक जितने फिल्मों में कॉमेडी की हो वो फिल्म हिट गई हो, वो फिर तिहाड़ जेल में कैसे होता है। अगर वो व्यक्ति ये बोलता है कि मैं अब अकेला हूँ, मेरे पास कोई साथी नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है और मेरे पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है, अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है तो फिर वो फिल्म जगत में इतने फिल्मों में एक्टिंग करने का क्या फायदा है। दरअसल ये सारी बातें आज राजपाल यादव की, क्योंकि राजपाल यादव एक कॉमेडियन किंग ही नहीं, एक ऐसे अभिनेता या ऐसे व्यक्तित्व थे जो फिल्मी जगत में कर रहे स्ट्रगलर के लिए एक कैंटीन का काम करते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि जब हम लोग स्ट्रगल करके मुंबई में पहुंचे थे और मुंबई से जब हम वहां स्ट्रगल कर रहे थे, तो अगर राजपाल यादव के यहाँ पर जाते थे तो चाहे कोई भी अभिनेता हो, अगर वो स्ट्रगल कर रहा है तो उसके लिए उनके घर में भोजन के लिए दरबार हमेशा खुले रहते थे। मतलब एक प्रकार से कैंटीन का काम उनका घर करता था। आज वो फिर अकेले कैसे हो गए सभी के, मतलब अगर आप चलिए कोई मर रहा हो ना, आखिरी समय में भी उसको हंसाने का टैलेंट रखने वाले राजपाल यादव की कहानी इतनी बुरी हो जाएगी किसको पता था। लेकिन मैं आपको इन सारी चीजों की असलियत बताता हूँ। दरअसल एक फैसला उनके जीवन में उनकी इस स्थिति का जिम्मेदार है। वो फैसला क्या था? साल 2010 में उन्होंने ये तय किया कि मैं अब एक्टिंग ही नहीं, मैं अपने करियर को थोड़ा और बढ़ा के मैं प्रोड्यूसर का काम करूंगा, मैं निर्देशक और फिल्म का निर्देशन करूंगा। दरअसल यही फैसला उनके जीवन की सबसे बेकार फैसला था, जिसके तहत हालांकि वो फैसला वो इसलिए ले रहे थे क्योंकि उनको अपने बेटे को भी फिल्म जगत में उतारना था और अपने बेटे को एक बड़ा अभिनेता बनाना था। लेकिन अपने बेटे के इस चाह के लिए उन्होंने अपने खुद को आज तिहाड़ जेल में बंद कर दिया। दरअसल पहली फिल्म उन्होंने जब ये तय किया कि नहीं अब मैं निर्देशक भी बनूंगा, मैं प्रोड्यूसर बनूंगा, तो उन्होंने पहली फिल्म अपनी अता पता लापता जो कि 2012 में रिलीज हुई और वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, क्योंकि 2012 में उस वक्त इस फिल्म का प्रमोशन कह लीजिए चाहे जो भी कह लीजिए वो अच्छे से ना होने के साथ ही वो फिल्म का फ्लॉप होना जाहिर सी बात थी। और वो फिल्म 2012 में फ्लॉप होती है। इसी के चलते जब वो फिल्म का प्रोड्यूसर मतलब प्रोड्यूस करना था, उसका जब प्रोड्यूसर वो बन रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने दिल्ली के एक व्यापारी से करीबन 5 करोड़ रुपए उधार दिए थे। और वही 5 करोड़ रुपए उधार लेना उनके जीवन को एक बहुत ही विभ्रामक रूप में परिवर्तित कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि 5 करोड़ रुपए जब उन्होंने उससे उधार लिया था, तो हालांकि वो ये कह रहे हैं कि मैंने उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के लिया था कि अगर मेरी फिल्म हिट होती है तो आपके पैसे मैं लौटाऊंगा। लेकिन जो व्यापारी था उसने इनके ऊपर केस ठोक दिया। चेक बाउंस का केस आज उनको तिहाड़ जेल में पहुंचा दिया। देखिए, जब इन्होंने पैसे चुकाने का कई बार वादा भी किया कि नहीं मैं पैसे दे दूंगा, तो जब कई बार वादा किया गया या झूठा साबित हुआ तो जज साहब ने इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके इनको तिहाड़ जेल भेज दिया। हालांकि 5 फरवरी को करीबन शाम के 7 बजे ये तिहाड़ जेल के रवाना हुए और वहां हालांकि इनको देखिए, जब ये कोई भी अभिनेता होता है तो इनके लिए आम कैदियों की जैसा कोई ऐसा माहौल, इनको वहाँ VIP प्रोटेक्शन मिलता है, इनको वहाँ पर जेल वाली रोटी नहीं तोड़नी पड़ती है, इनके लिए कैंटीन में व्यवस्थाएं होती हैं। अगर ये उनका परिवार बाहर से पैसा दे रहा होता है वहाँ, तो ये वहाँ पर ऐशबाजी भी कर सकते हैं। लेकिन सुबह के 5 बजे इनको उठना होता है, दिन भर इनकी दिनचर्या वही होती है, इनको कोई काम नहीं करना पड़ता। कि कोई भी आम कैदी अगर वहाँ जाता है तो उसको कार्य करना पड़ता है और ये कार्य नहीं कर सकते। मतलब इनको इस चीज़ की आज़ादी होती है, इनको VIP प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। इसलिए राजपाल यादव कोई कठिनाई इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक बड़ा धब्बा, बड़ा कलंक लगा
कि एक अभिनेता होने के साथ साथ कई लंबी करियर, इनका करीबन 20-30 साल का करियर है इस फिल्मी जगत में, और जो अपने टैलेंट से किसी को भी हंसा सकते थे, वो आज तिहाड़ जेल में कैसे। दरअसल बैंक ने अगस्त 2024 में, देखिए इनकी एक एक करके सारी स्रोत को बंद कर दिया गया कि बैंक ने 2024 में इनकी जो शाहजहांपुर वाली करोड़ों की संपत्ति उसको पहले ही सील कर दिया था, और सील करने के बाद 2026 में इनके ऊपर एक्शन लिया गया। दरअसल राजपाल यादव उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के छोटे से गांव से आते हैं, जहां इन्होंने एनएसडी कॉलेज से एक्टिंग की और वहां से सीखा, और मुंबई में जाकर एक छोटे से कमरे में 6 लोगों के साथ रहकर उन्होंने अपने जीवन की एक्टिंग करियर का शुरुआत किया। लेकिन आज उनके करियर का इस प्रकार जो दाइंड हो रहा है, हालांकि दाइंड नहीं होगा क्योंकि उनके सपोर्ट में, उन्होंने ये तो कहा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी उनके सपोर्ट में सोनू सूद उतर चुके हैं। उनके सपोर्ट में बिहार के एक ऐसे नेता जो कि बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा प्रचलित थे, तेज प्रताप यादव, तेजू भैया, वो भी 11 लाख रुपए डोनेट किया हमने। तो इस प्रकार करके अब तो कई सारे प्रोड्यूसर, कई सारे अभिनेता इनके सपोर्ट में उतर चुके हैं कि नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन इनका टाइम इतना खराब कैसे हो गया कि ये कहते हैं कि मेरा कोई साथी नहीं है, मेरे पास अब पैसे। सोचिए, इससे एक बात जरूर साफ होती है कि अगर आपके पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं है, अगर आपके पास पैसे का खर्च करने की स्किल नहीं है, तो आप भी बड़े से बड़े कारोबारी होने के साथ साथ आप कंगाल होने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। इसलिए सभी से हाथ जोड़कर ये गुजारिश है कि आप एक उदाहरण के तौर पर ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार राजपाल यादव का ये हाल हुआ है, जो कि बड़े फिल्म जगत स्टार हैं, तो सोचिए आपका हाल क्या हो सकता है। इसलिए पैसे का अरेंजमेंट सही से रखें, कहां पर कितने पैसे खर्च करने हैं ये आप अपने खुद के दिमाग के अनुसार यूज करें कि पैसा, आज का जो इस जवानी में कमाया हुआ पैसा है, वो आपके बुढ़ापे में काम है।